Hello there. The question says an electric heater has coil resistance of 12 ohm and is operated from 220 volt power line. If no heat escapes from it, then how much time is required to raise the temperature of 40 kilogram of water from 10 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है उसका कोयल रेजिस्टेंस 12 ओम है और वो 220 वोल्ट पावर लाइन पे रन कर रहा है। अगर कोई भी हीट स्केप नहीं करता है, यानी कि कोई भी हीट लॉस नहीं हो रहा है, तो 40 किलोग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस था, उसको 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने में कितना समय हमें लगेगा, यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, आर की वैल्यू गिवन है 12 ओम, वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें पता है 4184 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस होती है, और मास ऑफ वाटर गिवन है 40 किलोग्राम, और चेंज इन टेम्परेचर हमें क्या पता है 80 डिग्री माइनस 10 डिग्री। तो 80 माइनस 10, 80 माइनस 10 अगर हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा 70 डिग्री सेल्सियस। अब इस पूरे प्रोसीजर में हीट रिक्वायर्ड जो होगी वो कितना होगी, एम सी डेल्टा टी। एम कितना है 40 के जी, इंटू सी की वैल्यू है 4184 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, इंटू चेंज इन टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा 11715,200 जूल्स। अब हम यहाँ देख सकते हैं जो हीट रिक्वायर्ड है ये एनर्जी के इक्विवेलेंट है, और एनर्जी क्या है, पावर इनटू टाइम है। तो कॉइल में पावर को हम लिखते हैं वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टाइम इज इक्वल टू, इक्वेट कर सकते हैं इसे हम और लिख सकते हैं 11715,200 जूल के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम 220 वैल्यू पुट कर रहे हैं, 220 इंटू टी अपॉन आर की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 11715,200। तो इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कुछ ऐसा होगा, टी इज इक्वल टू 11715,200 इंटू 12 अपॉन 220 इंटू 220, और ये टाइम है तो इसका यूनिट सेकंड होगा। और अगर हम इसे फर्दर सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2904.6 सेकेंड, और ये हमारे क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू।